हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छा, एक्चुअली अच्छा, बात ये है कि मैं आज सॉल्यूशन का बहुत सारा टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिया था और अब मैं सॉल्यूशन का वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोलालिटी कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ये सब मेरे पिछले वीडियो में डाल दिया। तो अब के वीडियो में जो हमारा स्टार्ट होगा दैट इज द नोन एज मोलारिटी। बच्चों, मोलारिटी है क्या? ठीक ना? तो मोलारिटी कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट, number of mole solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution, that is known as molarity. It is denoted by कैपिटल M। इसको कौन M से डिनोट करते हैं मोलारिटी बाबू? कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं। कौन से M के साथ डिनोट करते हैं बाबू? कैपिटल M के साथ हम डिनोट करते हैं। बच्चों, कहता है कोई सॉल्यूशन है और उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बाबू? मोलारिटी बोलेंगे। तो कहने का मतलब है सर, मोलारिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? तो सर इन लीटर। मतलब किस में होना चाहिए सर? लीटर में होना चाहिए। तो मोलारिटी कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या चीज में होना चाहिए बाबू? लीटर में होना चाहिए। तो सर यहां से यूनिट भी हमारा निकलेगा नंबर ऑफ मोल। तो मोल का यूनिट क्या हो गया? मोल। अब वॉल्यूम का यूनिट लीटर। मतलब कह सकते हैं यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। क्या होगा बाबू? मोल पर लीटर। दूसरी बात, ये तो वर्ल्ड कॉन्सेप्ट। अभी कहीं लिखा है 3m। इसका मतलब हो गया 3 मोल सॉल्यूट। इसका मतलब हो गया 3 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अभी कहीं पे मोलालिटी ऐसे लिखा है 3m, तो इसका मतलब हो गया 3 मोल सॉल्यूट है कितना लीटर सॉल्यूशन में? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो मोलारिटी कहने का मतलब है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट। नंबर ऑफ कौन सा सॉल्यूट बाबू? मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलारिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल बाई लीटर, मोल पर लीटर। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
4.9 ग्राम H2SO4, 4.9 ग्राम H2SO4, H2SO4 presenting 500 ml of solution, find out मोलारिटी। तो बताइए सर इसकी मोलारिटी क्या होगी? बच्चों मोलारिटी की फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की जब बात करेंगे तो क्या होगा? गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो 4.9 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन 2 तब 2, सल्फर का कितना 32 और 16 चौक ऑक्सीजन 4 तो 16 चौक 64 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल तब 4.9 और 4 2 6 6 2 8 मोल। ओके अब हो गया सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात आप कर रहे हो सर? तो ml में लीटर में बदलना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बताओ 500 ml बाई 1000 कितना हो गया? 0.2 लीटर। अरे कट गया तो 1/2 लीटर। अब बताओ मोलारिटी नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 4.998 मोल अब आई 1/2 लीटर। अब बताओ मोल पर लीटर यूनिट हो गया 4.998 2/1। देखो एक्चुअली पॉइंट हटा देंगे 10, ये कट गया 2 बार में 1/10 तो 0.1 मोल पर लीटर। तो इस ढंग से हम मोलारिटी निकाल सकते हैं। ओके इसको नोट कर लो। अभी बहुत सारे केस हम मोलारिटी में बताएंगे। ये तो मैं सिंपल क्वेश्चन में आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट हमारा मोलारिटी डाइल्यूशन। मोलारिटी डाइल्यूशन कहने का मतलब है कि कोई बीकर में कोई सब्सटेंस घुला हुआ है और
और उसमें हम पानी ऐड कर दें, पानी ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। तो जब वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा मोलारिटी क्या हो जाएगा, आराम से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसके पूरे के बारे में हम बात करेंगे, कैसे उसकी मोलारिटी हम निकालेंगे। एक्चुअली बात है मोलारिटी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम इसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे, ऐसे ही नहीं समझेंगे, इसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि कैसे मोलारिटी डिक्रीज करता है। जैसे मान लो एक टब है, इसकी मोलारिटी m1 अब वॉल्यूम v1 है, वॉल्यूम क्या है, v1 है। इसमें हम कुछ पानी मिला दिए, वाटर ऐड कर दिए, पानी मिला दिए, तो ये बीकर का वॉल्यूम तो बढ़ गया होगा। जैसे हम इसमें पानी मिला दिए, डाइल्यूशन कर दिए, तो ये हो गया m2 और ये हो गया v2, वॉल्यूम बढ़ गया। सर जब वॉल्यूम बढ़ा है लेकिन नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट में तो कोई अंतर नहीं हुआ होगा, मतलब कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ मोल का जो सॉल्यूट है उसमें तो कोई अंतर नहीं हुआ होगा ना। तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल n होगा और इसमें भी नंबर ऑफ मोल क्या होगा, n होगा। तो सर कहने का मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, तब V1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सर इसकी मोलारिटी m2 और फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट बटे कौन टू V2, क्योंकि पानी मिलाया गया, सॉल्यूट मिलाया नहीं गया है। इक्वेशन नंबर 2। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, m1 v1 इक्वल टू n1 फर्स्ट, m2 v2 इक्वल टू n सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। RHS बराबर होगा सर, LHS बराबर होगा, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मतलब किसी चीज में यदि हम पानी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। हमेशा आप याद रखिएगा, यदि हम जितना पानी डाले हैं वह पानी डालने के बाद उसकी मोलारिटी में क्या चेंज होता है, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों इस पर एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल सीधा सीधी 0.2m 100 ml of solution, if add 100 ml of water, calculate the final molality। कैलकुलेट द फाइनल मोलारिटी। कहने का मतलब है कि सर एक बीकर है, इसकी मोलारिटी मतलब m1 0.2m है, अब v1 वॉल्यूम 100 ml है। यदि इसमें हम 100 ml पानी को और मिला देते हैं तो ये जो नया बीकर बनता है सर, जो बनता है, इसकी मोलारिटी क्या होगी, अब वॉल्यूम क्या हो गया, पहले 100 था, 100 कल 100 200 ml, पता है पानी मिला दिए। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। सर क्या होगा, m1 0.2m इंटू 100 ml, m2 इंटू 200 ml, ml से ml कैंसिल, m2 इक्वल टू क्या होगा 0.2m बाई 2, मतलब क्या हो गया 0.1m
m2। मतलब यदि हम 100 ml पानी मिलाते हैं तो उसकी मोलालिटी क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। और वह आधा कितना हो जाता है, तो वह हो जाता है 0.1 m हो जाता है। क्या हो जाता है, 0.1 m हो जाता है। चलो अब इसकी हम बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं मिक्सचर ऑफ मोलालिटी की। किसकी बात करेंगे बाबू, मिक्सचर ऑफ मोलालिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको सीखनी भी अच्छी तरह से। मोलारिटी मिक्सचर। अब तो पहले सॉल्यूशन हम उसमें डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे बाबू, सॉल्यूशन डाल रहे थे। पहले हम क्या डाल रहे थे, सॉल्यूशन डाल रहे थे। अब इसमें हम मोलारिटी मिक्सचर डाल रहे हैं। मतलब 2-3 मोलारिटी वाला मैंने इसमें क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। सर कैसे डाल रहे हैं ये बताइए आप हमको। सर एक बीकर है, समझ आ रहे, एक सॉल्यूशन है और ये दोनों को मिला दी है भैया। इसका फॉर्मूला बताते हैं। तो सर इसकी M1 है वॉल्यूम V1, M2 वॉल्यूम V2। कोई दिक्कत, सर वॉल्यूम डाले हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मतलब V1 प्लस V2। लेकिन मोलारिटी क्या बढ़ेगा ये मेरे को पता नहीं सर। तो ये मोलारिटी मैं कैसे निकालूंगा, तो इसको मैंने मान लिया M। क्या मान लिया, M। सर इसमें नंबर ऑफ मोल N1, ये N2, इसको मान लिया N। मोल तो बढ़ेगा 1+1। सर कैसे बनाएंगे, बन गया, बन गया। तो M1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, N1/V1, और M2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, N2/V2, और M इक्वल टू क्या लिखेंगे, N/V1 प्लस V2 टोटल N इक्वल टू N1 प्लस। सर तो N1 इक्वल टू लिख सकते हैं M1/V1 इक्वल टू N1, M2 इक्वल टू लिख सकते हैं N2। सर M इक्वल टू लिख सकते हैं M इंटू V1 प्लस V2 इक्वल टू N। सर N इक्वल टू हम जानते हैं N1 प्लस N2, तो N इक्वल टू हमारा क्या हो गया, N1 प्लस N। अरे कुछ है, अब इसका वैल्यू पुट करो, M इक्वल टू V1 प्लस V2। N1 का वैल्यू कितना है, M1 इंटू V1 प्लस M2 का वैल्यू क्या है, M2 का वैल्यू M2 V2 हो गया। सर ये M इक्वल टू निकल गया फॉर्मूला हमारा, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। बताइए सर फॉर्मूला क्या निकल गया,
m1 v1 प्लस m2 v2 बाई v1 प्लस v2, मतलब मोलालिटी फर्स्ट का इंटू वॉल्यूम फर्स्ट का प्लस मोलालिटी सेकेंड का वॉल्यूम सेकेंड का बाई टोटल वॉल्यूम, तब v1 प्लस v2, और यही इस सॉल्यूशन का क्या होगा, मोलारिटी होगा।